Good morning, students. So today we are going to start a new exercise, that is exercise number 7B. Okay, last lecture में हमने 7A एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था. ओके, सो 7B एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इट्स सिंपल फॉर्म. क्लियर. हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस डेसिमल के फॉर्म में दे रखे हैं, डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में दे रखे हैं. उन डेसिमल नंबर्स के फॉर्म को हमें फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. ओके, एंड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमें उसे सिंपल फॉर्म में भी लेकर आना है. ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.9. क्लियर. कैसे हम इसको फ्रैक्शन में लेकर आए. यहाँ पे पॉइंट के बाद, मतलब जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट्स है. ओके, सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 9 बाय, अगर मुझे ये डेसिमल हटाना है तो डेसिमल को रिमूव करने पे, डेसिमल को जब भी हम रिमूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स लिखे रहते हैं हम अपॉन में उतने 0 मेंशन करते हैं. ओके, क्लियर. क्योंकि ये 1/10th पोजीशन पे है तो हमने इस डेसिमल को हटाया, तो डेसिमल को हटाने के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ठीक है, सिंगल डिजिट थी तो हमने यहाँ पर 1 0 लगाया. क्लियर. तो यहाँ फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9/10. क्लियर. ठीक है. उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 0.6. ओके, सो 0.6, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपॉन 1 सिंगल 0 लिखूंगी. ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 6/10. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया, बट इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आना है. मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसका और छोटा फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 6 and 10, 6/10 ये दोनों एक टेबल से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं. देखिए अगर मैं 2 की टेबल से 6 और 10 को कैंसिल करती हूँ तो 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 2 3 ज़ा 6, एंड 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, तो 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो 2 से मैंने दोनों को क्या किया, कट किया. 2 को 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. तो मेरे पास जो न्यू फ्रैक्शन आया वो क्या आया, 3/5. तो ये मेरा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा. ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का 0.08. ठीक है, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, 0.08. ओके, सो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स प्लेस हैं, डेसिमल प्लेस हैं 2. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस दिख रहे हैं. तो अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगी तो पॉइंट को रिमूव करने के बाद मुझे कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस, तो 1 0 0. क्लियर. जितने डिजिट्स थे हमने उतने 0 लगाए, तो उस मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 8/100. ओके, इसका सिंपल फॉर्म भी बन सकता है. सिंपल फॉर्म कैसे बनेगा बेटा, देखिए 4 से हम इन दोनों नंबर्स को कट कर सकते हैं. कैसे, 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, तो 4 2 ज़ा 8, एंड अगेन 4 की टेबल में 100 कितनी बार आता है, तो यहाँ देखिए 4 2 ज़ा 8 और यहाँ क्या है मेरे पास 10. ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 2 रिमेनिंग बच गया, तो उसको हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 20. सो 4 5 ज़ा 20. ओके, सो 4 से मैंने 8/100 को कट करने पे सिंपल फॉर्म क्या आ रहा है, 2/25. तो ये हमारा क्या होगा, आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे. ओके, देन लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है 0.15. ठीक है, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं. तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को हटाऊंगी, तो हटाने के बाद यहाँ पे 2 0 पुट करूंगी. ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 15/100. ठीक है, अब ये इसका सिंपल फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम. सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कट करके 15/100, ये दोनों ही एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं. देखिए 5 3 ज़ा 15, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 0 मीन्स 3/20. ये मेरा क्या है, इसका
सिंपल फॉर्म है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करना है, हमें जो भी डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं उन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? ओके। यस, सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। 9th क्वेश्चन इसका देखिए, 9th क्वेश्चन है 6.4, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, इस डेसिमल नंबर्स को हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट हम मिक्स फ्रैक्शन में? सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करना होगा। ओके, सो हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपॉन में 10 लिखेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ रहा है, 64/10। क्लियर है? यही आ रहा है। अब देखिए, अब पहले हम इसका सिंपल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे, मतलब 64 एंड 10 ये दोनों ही 2 की टेबल से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से ये कट रहे हैं। 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम आता है, ठीक है। एंड देन 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म क्या आ रहा है हमारे पास, 32/5। क्लियर? ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आए, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हम लेकर आए। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ साइड में हम 5 से 32 को डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए 5 की टेबल में 32 नहीं आता है, 5 की टेबल में 6 टाइम में 30 आता है। सो 5 6 ज़ा 30 माइनस करने पे यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो 6 है पहले हम 6 लिखेंगे होल में, ठीक है। एंड देन 2/5, 2/5। क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। ओके, देन 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन क्या है, 16.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16.5 है हमारे पास, हम डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद मेरे पास ओनली 1 डिजिट है, ठीक है। सिंगल डिजिट होने का मतलब है यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे मेरा सिंपल फ्रैक्शन क्या आया, 165/10। ओके, सो यहाँ देखिए ये दोनों ही नंबर्स को अगर मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं 5 से ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 2 ज़ा 10। क्लियर? एंड देन 5 की टेबल में 16 नहीं आता है, बट 5 की टेबल में 15 आता है। 5 3 ज़ा 15 एंड अगेन 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो मेरा जो सिंपल फॉर्म आया वो क्या आया, 33/2। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से 33 को, ठीक है। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, ओके। देन 1 यहाँ रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ 3 उतारेंगे, फिर 2 की टेबल में 13 नहीं आता है, तो 2 6 ज़ा 12 माइनस करने पे रिमेनिंग कितना बच रहा है मेरे पास, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो मैं किस तरीके से इसको लिखूंगी मिक्स फ्रैक्शन में, 16 जो कि होल होगा, देन 1/2। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से मेरा मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आएगा। तो
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। हमें क्या करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 है 23/10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व किया जाए, फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, हमें इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लेकर आएंगे। क्लियर, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके देखना होता है। ठीक है, तो अगर हम 10 से 23 को डिवाइड करते हैं तो 10 2 ज़ा 20, रिमेनिंग 3। ठीक है, रिमाइंडर 3। तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा, 2 3/10। क्लियर, सबसे पहले क्या किया हमने, फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो 2 है वो तो होल नंबर है और बाकी का ये जो 3/10 है वो डेसिमल पार्ट है। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 तो होल है प्लस इसके साथ यहाँ पे मेरे पास क्या है 3/10। ठीक है, 3/10 का मतलब क्या है, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है 1 0 है ना, तो इसका मतलब 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 0.3। ठीक है, मैं 3/10 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 0.3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये मेरा होल पार्ट है, ये मेरा डेसिमल पार्ट है। अब 0.3 में मुझे क्या करना है, 2 को प्लस करना है। ओके, सो 2 को प्लस करने पे यहाँ पे क्या आएगा 2.3 + 0 3 एंड 0 + 2 2। ठीक है, तो दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है मेरे पास 2.3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है 167/100। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 100 से 167 को डिवाइड किया, वंस टाइम लगाएंगे, देन माइनस करने पे 7 और 6। क्लियर, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बन रहा है मेरा 167/100। ठीक है, ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, ये जो 1 है वो होल पार्ट है और ये मेरा जो है वो डेसिमल पार्ट है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो 1 प्लस डेसिमल फ्रैक्शन को हम डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखेंगे, डेसिमल नंबर्स में लिखेंगे। यहाँ पे अपॉन में कितने जीरो हैं, 2 0 हैं। ठीक है, तो 2 0 मीन्स अगर मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं 2 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 0.67। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया 67/100 को मैंने डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो 0.67 में 1 को क्या करना है, प्लस करना है। तो डेसिमल प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 7 + 0 7, 6 + 0 6, देन पॉइंट 0 + 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे सम करने पे क्या आ रहा है 1.67। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे।